सर, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में महिला आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टियों पर हमला साधते हुए 1995 में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी पर हुए गेस्ट हाउस कांड पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पर तगड़ा हल्ला बोल दिया है। क्या कहना चाहेंगे आप? कुलदीप सिंह सेंगर कौन है, किसके सरकार में और किस पार्टी के विधायक हैं, हमको बताएं। पूरा पूरा परिवार खत्म हो गया, बेटी को इंसाफ मिलने में जमाना लग गया। वो किस पार्टी में है, हमको जरा बताएं। चिन्मयानंद किस पार्टी में है, जरा बताएं हमको। सिर्फ अखिलेश यादव, मैं अखिलेश यादव का हितैषी तो नहीं हूं, लेकिन हाँ, बीजेपी इतनी भी दूध की धूली नहीं है जितना वो दूसरे पार्टियों पर तंज कस रही है। बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा पर। महिलाएं अगर सुरक्षित हैं तो कानपुर में जो कांड हुआ उसका क्या, बताइए। इंस्पेक्टर दरोगा था वो, शायद काली स्कॉर्पियो में महिला को रख के भरकर उसके साथ बलात्कार करता है और फरार हो जाता। अभी तक गिरफ्तारी हुई? आपको पता है गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई उसकी? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? यही है महिला हितैषी सरकार जो योगी आदित्यनाथ बोलते हैं। और सदन के अंदर कह रहे थे मायावती गेस्ट हाउस कांड याद दिला रहे थे। मायावती गेस्ट हाउस कांड अगर अखिलेश यादव को याद दिला रहे थे योगी आदित्यनाथ, तो रघुराज प्रताप सिंह जिसके पीछे मायावती पड़ गई थी और किस लिए पड़े थे जरा बतावें। यानी मायावती रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के पीछे क्यों पड़े थे? खाली यही कोई हमको इसका हिंट्स दे दे कि हमको बता दे कि क्यों पड़ी थी वो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ज्यादा हवाबाजी करने से कुछ मिलता नहीं है। और उत्तर प्रदेश के अंदर लाइन ऑर्डर की अगर बात किया जाए, समय चरमराया हुआ है। उत्तर प्रदेश पर योगी आदित्यनाथ जी को ध्यान देना चाहिए। सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनको महिला सुरक्षा पर अगर वाकई में चर्चा करनी है तो जो आए दिन बलात्कार हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उस पर कंट्रोल करना चाहिए और पुलिस को खुला छूट दे दे। जो लोग बलात्कार करते हैं उनको तुरंत कोई ना कोई कार्रवाई करके उनको जेल में तुरंत डाल देना चाहिए। लेकिन ये जो एक चलन चल गया है कि मुसलमान होना जरूरी है, जैसे मुसलमान होगा तुरंत फास्ट ट्रैक में बातें रख दी जाएंगी, इतनी स्पीड से सारी बातें सामने रखी जाएंगी जैसे लगता है कि सारे उत्तर प्रदेश की पुलिस एक मुसलमान के पीछे लगा दिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय जो हो रहा है उस पर योगी आदित्यनाथ की जो है नजरें नहीं जाती। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से मायावती देखिए दलितों के सबसे बड़ी नेता है। मायावती वो नेता हैं, वो महिला हैं जिन्होंने अपने समाज के लिए दिन रात एक कर दिया, अपने समाज को उभारने के लिए, अपने समाज को आगे लाने के लिए। मायावती पूरे भारत में एक वाहिद लीडर हैं जो कभी इस युग में तो मुझे देखने को नहीं मिलेगा। मुझे नहीं लगता है कि मायावती जैसी कोई लीडर दलितों की मुझे देखने को मिलेगा। पूरे भारत को हम छन्नी लेकर छानेंगे ना, तब भी नहीं मिलेगा। मायावती के बारे में जितना तारीफ किया जाए उतना ही कम है। मायावती के शासनकाल में जो कानून व्यवस्था था वो आज भी किसी की सरकार में हमने देखा नहीं। हमने राजनाथ सिंह से लेकर अखिलेश यादव तक देखा, अखिलेश यादव से लेकर आपके क्या नाम है मायावती क्या नाम है योगी आदित्यनाथ का शासनकाल देखा। लेकिन जो लाइन ऑर्डर मायावती के शासन में था वो किसी के भी सरकार में नहीं था। लेकिन मायावती के उपलक्ष्य में बात तो कर रहे हैं, लेकिन मायावती की तरह शासन चलाने के लिए कलेजा होना चाहिए। मायावती 2027 में आप देख लीजिएगा सरकार में आ रही है। इसमें बड़ी बात आप कह रहे हैं कि 27 में सरकार बना लेंगी बहन मायावती जी। सरकार में आ रहे हैं और आप समझ लीजिए दलित मुसलमान एक होकर मायावती को जो है वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता यानी दलित मुसलमान मिलकर मुख्यमंत्री मायावती जी को बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश की जनता। आप देख लीजिए, लिख कर ले लीजिए, क्योंकि नाराज ब्राह्मण भी जा रहे हैं, नाराज ब्राह्मण भी जा रहे हैं और अपर कास्ट के लोग भी जा रहे हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, मायावती जो है आने वाले वक्त की जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं और उनका दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। अंतिम प्रश्न आपसे ले लेते हैं। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करते हैं, उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों का आपका अनुभव है चुनाव कवर करने का। क्या लगता है कि फिर पूर्ण बहुमत में बहन जी की सरकार? थोड़ा सा
खिचड़ी बनेगी, इसमें अवैसी को भी शामिल कराया जाएगा। हालांकि मायावती बोल चुकी हैं। मैं बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं आपको। मायावती ऑन कैमरा कह रही हैं कि मेरा किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा, लेकिन मैं बड़ी खबर आपको दे रहा हूं कि मायावती का गठबंधन जो है असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM से होगी। करना ही पड़ेगा, 110% होगा। और जहां गठबंधन होगा, दलित मुसलमान मिलकर मायावती को पुनः जो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना तय है। ये आप देख लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। दीपक जी, आपका एक बहुत बड़ा अनुभव है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। कई जिलों में आप जाते हैं, अन्य राज्यों में चुनाव आपने नजदीक से देखा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर अब जनता का विश्वास डोल रहा है कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में एक नाम अब याद आ रहा है लोगों को, बसपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बहन मायावती जी का। उनकी कानून व्यवस्था और उनकी सरकार को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं आज तक मैंने देखिए, कल्याण सिंह के समय जमाने में मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मैं बहुत छोटा रहा हूँगा। तो अपने चाचा लोगों से मैंने सुना कि कल्याण सिंह का जमाना बहुत अच्छा था। मायावती जी के जमाने में मैंने हाई स्कूल की परीक्षा जो है उत्तीर्ण करी है। हाँ, तो मायावती जी के जमाने में मैंने देखा है, मैं वोटर तो नहीं था, लेकिन एक उम्र हो गई थी, समझ आ गई थी। तो मायावती जी के शासन काल के समय जब हमारे घर के चौबारे पे लोग बैठते थे तो बोलते थे शासन बहुत अच्छा है। और उसके बाद में उसी शासन को मैं आज योगी जी के रूप में दोबारा देख रहा हूं। तो मायावती की अगर आप बात करेंगे तो दलितों की एक बहुत बड़ी लीडर, जो संघर्षों से उठ के आई और बहुत नॉर्मल फैमिली से आई, जो PhD करने के लिए बैठी हुई थी। माननीय काशीराम जी ने उनके ऊपर जो है हाथ रखा और एक दलित समाज की महिला को आज शीर्ष नेतृत्व पे बैठाला, और जिन्होंने इस देश में की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान दिया, यूपी की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो दलितों की अगर सबसे बड़ी नेता कोई है तो मायावती, और पहली नेता है जो अन्य दलित नेताओं की तरह जातिवाद नहीं करती हैं। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चढ़ता जाएगा। मंच से ब्राह्मण सम्मेलन, सतीश चंद्र मिश्रा को जो है खड़ा करना, 66 ब्राह्मणों को टिकट देना, इसके अलावा क्षत्रिय सम्मेलन करवा देना, ब्राह्मण सम्मेलन करवा देना। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने उनकी आबरू बचाई थी। जब समाजवादी पार्टी के गुंडे गेस्ट हाउस पहुंचते हैं तो एक इकलौता ब्रह्मदत्त द्विवेदी था जिसने एक दलित समाज की बहन की इज्जत बचाई थी, और उस इज्जत के बदौलत आप भी जानने वाले हैं, ब्रह्मदत्त द्विवेदी के सामने कभी भी बसपा अपना प्रत्याशी नहीं उतारती थी। आज मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा कि वो समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण का विरोध कर रही है, जिसने 1995 में गेस्ट हाउस कांड को अंजाम दिया था, एक महिला के सम्मान को चुनौती दी थी। इस बयान को किस रूप में देखते हैं? भैया, जिनके पिता का बयान रहा हो कि बच्चों से गलती हो जाती है। जो इटावा में एक रेप हुआ था, मैं धरने पर बैठा था, प्रतीक जी थे उसमें, एक नॉर्मल लड़का था प्रतीक यादव करके, वो बैठा हुआ था, और तब सैफई में नंगा नाच हो रहा था। जिस समय सहारनपुर जल रहा था, माधुरी दीक्षित के साथ बैठकर सहारनपुर, यहाँ लखनऊ में मूवी देखी जा रही थी। जिस समय हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद हो रखा था, आप भी पत्रकार हैं और आपने साथी रहे हैं संघर्ष के दिनों के, आपको ध्यान होगा, मैं आपका ध्यान केंद्रित करूंगा। जिस समय ये पूरा देश की निगाहें उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पे थी, उस समय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जूते के लेस बंधवाए जाते थे। बड़े बड़े अधिकारियों को लगा दिया जाता था कि मेरी भैंस ढूंढ के लाओ। बड़े बड़े अधिकारियों को बोल दिया जाता था कि जो है अगर ये काम तुम करके नहीं दोगे। आपको याद होगा, शहजादे जब पहला चुनाव लड़ रहे थे तो एक पत्रकार साथी था कन्नौज का, शिवम मिश्रा, थड़ बरामद हुआ था, सर नहीं बरामद हुआ था। और वो जमाना था कि रेप पीड़िता जो है थाने थाने भटकती थी, मुकदमा नहीं लिखा जाता था। आज के डेट में मुकदमा तो लिखा जा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोगों से आप जो है ये आसरा रखते हैं। आप ये बताइए कि एक दलित समाज की बिटिया का दुपट्टा खींचने वाले का लड़का जो कहता हो कि बच्चों से गलती हो जाती है, उसके पुत्र से, ऐसे ऐसे महापुरुष जिनके पिताजी तूफानी कांड करने पहुंच जाते थे, ऐसे महापुरुष के पुत्र से आप आशा क्या रखेंगे?
अंतिम प्रश्न सर आपसे लेते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है। बहन मायावती जी की चर्चा आपने किया, कानून व्यवस्था अच्छा बताया। चंद्रशेखर रावण कितनी बड़ी सेंध बसपा वोटर में लगा पाएंगे? भैया एक बात मैं बताऊं, चंद्रशेखर रावण की औकात नहीं है भाई। चंद्रशेखर रावण की हैसियत, चंद्रशेखर रावण की हैसियत झाड़ू लगाने की नहीं है मायावती के दरबार में। मायावती बहुत बड़ी चीज है भाई साहब, वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। मायावती की और चंद्रशेखर रावण की कोई तुलना ही नहीं है भाई। कहाँ पैर कहाँ आसमान। ठीक है सर, थैंक यू। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि सन 1995 का गेस्ट हाउस कांड समाजवादी पार्टी ना भूले और महिला आरक्षण का जो विरोध किया है उस पर मुख्यमंत्री ने तंज कसा है। किस रूप में बयान देखते हैं आप? ये बिल्कुल सही बयान योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है और बिल्कुल सराहनीय है। यही इतने नहीं, अनुसूचित जाति जब नौकरी का आरक्षण मामला लोकसभा में आया था तो माननीय मुलायम सिंह जी ने विरोध किया था। और जो है गेस्ट हाउस कांड की समाजवादी की जिम्मेदारी है। और इतने नहीं, 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी बनी थी, बाबा साहब की तस्वीर पर छेना हथौड़ा यही समाजवादी पार्टी के लोग गुंडे चला रहे थे। और ये अनुसूचित जाति नहीं बल्कि मुसलमान की भी, ये आज मुसलमान को अगर पत्थरबाज किसी ने बनाने का काम किया है और समाजवादी कांग्रेस ने बनाने का काम किया है, जो मुसलमान को पढ़ने का मौका नहीं दिया। और जो आज मुसलमान पढ़ा होता तो 20% दरी नहीं बिछाता तो अपना जो है हक की बात करता, हक मांगता। तो इसलिए अगर 20% मुसलमान पत्थरबाज हो जाएगा और दरी बिछाएगा तो हमसे सवाल नहीं कर सकेगा। और अगर आप मुसलमान पढ़ने लिखने लगा है तो समाजवादी कांग्रेस से ही सवाल पूछ रहा है कि ठेकेदारी तुमने हमारी की है, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने नहीं किया है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने 18 विभाग नसीमुद्दीन सिद्दीकी को दिया, राशिद अल्वी और दानिश अली को नेता संसद दल लोकसभा में बनाया। आज डेलीगेशन अखिलेश यादव का तो बिहार जो वहाँ गाजीपुर तो जा रहा है ब्राह्मण बनाम विश्वकर्मा कराने के लिए, और एक तरफ माता प्रसाद पांडे को नेता विरोधी दल बनाए बैठे हैं। और जब कोई बात करो हक अधिकार की तो ये कोई आज जो आ जा रखता है गाजीपुर में डेलीगेशन 5 आदमी का जाता है, 180 आदमियों का नहीं जाता है। और ये जानबूझ के समाजवादी पार्टी ने आज दुनिया प्रदेश के अंदर नाटक बनाने का काम किया है। रह गया सवाल आने वाले समय में समाजवादी पार्टी ये 27 नहीं पाएगी और मुसलमान सब जा रहा है सरुद्दीन ओवैसी के साथ में। एक हसन पर 2 बार टिप्पणी हुई और अखिलेश यादव एक बार नहीं बोले। और आजम खान जो सलाखों के पीछे है इसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है। क्या सर एक अंतिम प्रश्न आपसे लेंगे, अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए, चूंकि ये मान के चला जाता है कि भाजपा को उतना मुस्लिम वोट नहीं मिलता जितना प्रदेश की जनता की आबादी है, तो अगर बसपा और सपा की तुलना करें तो मुस्लिम किस पार्टी को ज्यादा बेहतर मानता है, सपा और बसपा में? सपा से तो बसपा लाखों अच्छी है और आने वाले समय में मुसलमान जाएगा तो भाजपा में, नासरुद्दीन ओवैसी के साथ जाएगा और जो है समाजवादी में नहीं जाएगा। अब समाजवादी कांग्रेस की पत्थरबाजी जो सिखाया वो बंद होगा। मुसलमान सब, यही देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक हाथ में लैपटॉप लो एक हाथ में कुरान लो, तो किसको हम बड़ा माने? बड़ा तो हम बात भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं। बाकी मुसलमान जो पढ़ा लिखा नहीं है यही अखिलेश यादव हमारी ही टोपी धरते, हमारी ही गर्दन काटते हैं और कहते तुम्हारी भाजपा दुश्मन, तुमने हमको क्या दिया। इसी से आप व्याख्या कर लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे सर, उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की बात की जाए तो किस सरकार को आप बेहतर समझते हैं? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जो वादे करती है वादे निभाती है, चाहे दलित हो, चाहे चमार हो, चाहे पासी, किसी भी कौम का आदमी हो, किसी भी दल का आदमी हो, समाजवादी पार्टी एक किसानों नौजवानों की पार्टी है। और ये भारतीय जनता पार्टी तो भैया जुमलेबाज है। पत्रकार महोदय साहब, आप खुद एक अच्छे लीडर पत्रकार हैं, हम लोग तो कल के लड़के हैं अभी आपके सामने, आप बड़े भाई हमारे, मगर कल के लड़का मैं अपना बता रहा हूँ। और प्लस की मैंने कहने का मतलब ये है कि जो समाजवादी पार्टी, जैसे हमारी बहन जी थी हमारी, उनकी सरकार अच्छी थी। माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी की मुलायम धरती पुत्र नेताजी हमारे मुलायम सिंह, उनकी सरकार अच्छी है। अब अकबर नगर को आंख उठा के देख लीजिए, अगर ये सब काम होना था तो जब कल्याण सिंह की सरकार थी तो अकबर नगर बसाया नहीं गया होता, तभी उस पर बिल्डोजर चलवा देते। और ये भारतीय जनता पार्टी की जिस दिन से सरकार बनी है, देखिए गरीबों, क्या उसमें क्या मुसलमान ही नहीं रहते थे, हिंदू भी रहते थे, दलित भी रहते थे, हर तरह का आदमी रहता था।
है, बताइए उसको बना के क्या मतलब मिल गया? वहां पे कोई मुद्दा नहीं मिला। और फिर ये कहते हैं 15 लाख नौकरियां, जीरो टैलेंट करते रहते हैं। अखिलेश यादव ने 112 चलवाई, 108 चलवाई है। आज देख लिए, फोन लगाते रहिए। हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल है बाराबंकी की, मैं बता रहा हूँ कि महिलाएं प्रेग्नेंट रहती हैं, उनके घर तक की गाड़ियां नहीं पहुंच पा रही हैं। इनकी पता नहीं कौन सी सुरक्षा और कौन सी डिलोक चैलेंज चल रही है। अभी मैं बता रहा हूँ, कल की रात की बात बता रहा हूँ, मैं गया था घूमने के लिए लुलु मॉल। एक महिला निकल रही थी वहां से, बताइए, लड़के, अच्छे घर के लड़के, और R15 थी उनके पास में, उनकी चैन लेके चले गए। पुलिस 2 कांस्टेबल थे, वो बेचारे क्या करें, वो भी अपनी जान के लिए बचते हैं कि हम अपने बचाए जान। तो ये है। अब इनकी बात कर लीजिए, जो हमारी समाजवादी पार्टी में धर्मशाले खुले हुए थे, इन्होंने मधुशाले खोल रखे हैं। धर्मशाले सारे बंद करवा दिए। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ से लेके दारू सभा के सामने से वहां पे बीजेपी कार्यालय के सामने एक दारू का अड्डा था, केवल एक दुकान खुली थी। 14 धर्मशाले हो चुके हैं और मधुशाले हमारे सब बंद हो चुके हैं। ये आप ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी सरकार एकदम नाकामयाब है। और बताते हैं कि हमारे यमराज खड़े हुए हैं। कहाँ यमराज खड़े हुए हैं? रात में बताइए 1 बजे, 12:30 बज रहा था, बताइए एक महिला की चेन लूट ली गई है। यही यमराज चल रहा है इनका। महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहे हैं। बता रहे हैं कि हमारी सरकार में हर जगह पे यमराज खड़ा हुआ, कहीं बलात्कारी नहीं है। 10-90 चौराहे कितना देख लीजिए आप अच्छे लीडर हैं, हम लोग तो कल के लड़के हैं, पत्रकार थे, अच्छा कोई नहीं जानता है कौन कहाँ पे हुआ। 10 साल की सरकार में उनकी मोदी जी की सरकार एकदम नाकामयाब है। तो दर्शकों, आप देख रहे थे सोशल स्पिरिट और जनता की क्या थी राय। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर क्या सोचती है उत्तर प्रदेश की जनता, इस पर जनता दे रही थी अपनी राय। क्या सोचते हैं आप, क्या सोचना है आपका, कमेंट के माध्यम से जरूर दें अपने विचार। सोशल स्पिरिट।